हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। और जानकारी के लिए बता दें कि महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कोई भी राय मशवरा अगर भारत सरकार को चाहिए विधि कानून के मामले में, तो महान्यायवादी के से मतलब लेता है, उससे मतलब लेता है अपना सलाह। और यह अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र, मतलब राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। अब महाभियोग द्वारा इसको हटा सकते हैं। ये अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 61 में है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा इसको हटा सकते हैं, 61 में है। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं जो द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। केमा नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है? तो भारत के 23वें सेना प्रमुख उस समय थे जनरल दीपक कपूर। जनरल दीपक कपूर थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी देख लीजिए वर्तमान में भारत के सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन रहे हैं। अभी वर्तमान में भारत के प्रमुख कौन है? न्यायाधीश प्रमुख कौन है? जो 25वें है तो DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि 9 नवंबर 2022 को शपथ लिए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो भारत के मंत्रिपरिषद जो है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर सेंट्रल में बोलता है कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा हो जाता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो उस समय का करंट का क्वेश्चन है, इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तातिया कंस्ट्रक्शन। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो ये हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि सोने का रेशा गोल्ड फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान है।
भारत विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नॉर्मल नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा आरा में, जिनका उस समय उम्र कितना था? 80 वर्ष था। और जानकारी के लिए बता दें कि बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के जमींदार थे, जिसके नेतृत्व में आरा में यह विप्लव आरंभ हुआ था। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र तथा उनके नायक थे, जैसे कि दिल्ली से किए थे बहादुर जफर, कानपुर से किए थे नाना साहब, लखनऊ से किए थे बेगम हजरत महल, फतेहपुर से किए थे अजीब मुल्ला और झांसी से किए थे रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के रजिस्टर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए APJ अब्दुल कलाम। उस समय का था, वर्तमान में चेंज हो गया है। यही 2011 में नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर पद से त्यागपत्र दे दिए थे। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी वर्तमान में कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 11, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। कितना पर होता है? लगभग 60% पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। बिहार न केवल एक कृषि प्रधान राज्य है, बल्कि कृषि ही राज्य के अधिकांश जनमानस की जीवन शैली भी है। और भारत के GDP में कृषि का योगदान 2021-22 में 18.8% रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के महान आबादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान आबादी को हटाने का कार्य किसका है? तो राष्ट्रपति का है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) में भारत के महान आबादी के पद का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और यह जानबे करते हैं कि यह सदन के किसी भी सदन में यह बैठ सकता है, लेकिन वह मत देने का अधिकार इसको नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार था? तो 47.53% था। आई वर्तमान में बोले था 2011 के आंकड़े के अनुसार है 71%, और महिला साक्षरता दर है 51.50%। और इसका टोटल है वर्तमान में है 10, 40, 99, 452। इतना है इसका जनसंख्या बिहार का। इसको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद किससे हो जाएगा? हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है।
शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। और इसके एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में किया था। इसका संस्थापक कौन था? तो A.O. हुम थे। और प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो W.C. बनर्जी ने किए थे। और इसमें टोटल कितना सदस्य थे? तो 72 सदस्य थे। आगे देख लेते हैं हम लोग, व्यापकता का सिद्धांत से संबंधित रहा है। तो कौन सा संबंधित रहा था? तो लॉर्ड डलहौजी रहा था। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यों का विलय किया गया। इस नीति के तहत सर्वप्रथम 17 राज्य को मिलाया गया था। सर्वप्रथम 17 राज्य को मिलाया गया था 1848 ईस्वी में मिलाया गया था। आगे देख लेते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। यह 1858 ईस्वी में इसका नियुक्ति हुआ था, 1857 क्रांति के बाद। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 देखते हैं, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी फुटबॉल और हॉकी से दोनों से है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन था? कुमारगुप्त प्रथम थे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विख्यात केंद्र था। यहाँ जो है बौद्ध ज्ञान की शिक्षा दिया जाता था। आगे देखते हैं, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो हो जाएगा मुंगेर कौन राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम बनाया था। और मुर्शिदाबाद से यह मुंगेर ले गया था और यहाँ गोला बारूद ये सब का फैक्ट्री खोला था। ठीक है, आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम उपयुक्त में से कोई नहीं है। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, जो 9वें गुरु थे। और उनका जन्म 22 दिसंबर 1966 ईस्वी में पटना सिटी में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह का नाम, माता का नाम क्या था? तो गुजरी देवी था। क्या नाम था उनकी माता का नाम? तो गुजरी देवी, यानी गुजर गए थे। इस ढंग से हम लोग याद रखेंगे कि गुजर गए थे। गुरु गोविंद सिंह की माता क्या हुए थे? तो गुजर गए थे, गुजरी देवी। आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, फणीश्वर रथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पूर्णिया में हुआ था। और इनका जन्म 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना फारबिसगंज में हुआ था।
फिर आगे देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। यह हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। यह आधुनिक छायावादी युग के सर्वोत्तम एवं प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। 25वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो कौटिल्य द्वारा लिखा जाता है। इन्हीं का नाम चाणक्य विष्णुगुप्त भी है। और यह राजनीतिक पुस्तक आगे देखते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक और प्रशासन से है। धनानंद को हराकर कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना उसको राजा बनाया था। धनानंद बहुत ही क्रूर शासक था, इसलिए चाणक्य ने उसको हटाकर और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शासक बनाया था वहाँ के। आगे देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद कौन दिया था? तो भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। हे राम महात्मा गांधी। ये ढंग से हम लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं 27, बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी, जिसमें से अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर की लड़ाई में पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों के अधिकारियों नवाब मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुआ था ना। बक्सर के युद्ध में बंगाल का निष्कासित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। एक साइड जो था मीर कासिम और अवध का नवाब सिराजुद्दौला और एक साइड था अंग्रेजों से जो अथी कर रहा था वह हेक्टर मुनरो था। इस ढंग से हम लोग इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल वर्तमान में है 9 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है बिहार में। कुल जिलों की संख्या तो जानबे करते हैं कितना है? 38 है। 38वां जिला कौन है? तो अरवल है। ये अरवल कब बना था? तो 2001 में बना था, जो कि जहानाबाद से कटकर बना था। और बिहार में लोकसभा सीट कितना है? तो 40 है। और विधानसभा सीट कितना है? तो 243 है। और राज्यसभा सीट कितना है? तो 16 है। इसको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितनी संख्या? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या है 8,88,78,796। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 के अनुसार है 10,40,99,452 है। 52 है। इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? मतलब किससे संबंधित है? तो यह लोकनृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था?
तो 1916 में हुआ था। और पटना विश्वविद्यालय बोलेगा तो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। आगे देखते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। और वहीं जल मंदिर है जिसके दोनों तरफ चारों तरफ जल है, पूरा जल है और बीच में मंदिर है। यहीं पर यहीं से रास्ता है जाने का, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ में? तो पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो लुम्बिनी कहाँ स्थित है इसको याद रखना है, तो हो जाएगा नेपाल है। इसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह बौद्ध धर्म के संस्थापक है और इसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं 34। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। विधानसभा के कितना है? 243 है। और राज्यसभा कितना है? 16 है। और विधान परिषद कितना है? 75 है। ये सब याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। बाल दिवस जानवे करते हैं 14 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। विश्व फोटोग्राफी दिवस 16 अगस्त। हिंदी दिवस 14 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश के संस्थापक ही था। बिंबिसार था जो 544 ईस्वी में गद्दी पर 544 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। हर्यक वंश भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक था। भारत में 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रही महात्मा गांधी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये किए थे चंपारण में किए थे। कब किए थे? तो 1917 में किए थे, जो कि भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? ये तो करेंट का क्वेश्चन है, उस समय का है जो 2008 में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे। 2007 में खोला गया था। कहाँ? इजराइल में। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? तो सार्क का सबसे नया सदस्य कौन था? तो अफगानिस्तान था। अब वर्तमान समय में देख ले कि इसके सदस्य देश कितना है। तो ये देख लें कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, काठमांडू हो गया और एक अफगानिस्तान हो गया। तो कितना हो गया? 2 4 6 2 8 हो गया। आगे देखते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिले का है, जो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या कितना था? तो 51 देश था। और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, नहीं सॉरी 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसको याद रखना है। और इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या कितना है अभी वर्तमान में? तो 193 है। और 193 है। और इसमें 193वां देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। हो गया। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग, शिवाजी को किसने कैद किया था? तो शिवाजी को किसने कैद किया था? तो औरंगजेब ने किया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वे भाग निकले थे। और शिवाजी थे जो 1665 ईस्वी में जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि भी हुआ था। इसको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो मात्र एक बार बने थे 1924 में, जो कि बेलगांव में बने थे। बेलगांव में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। 1916 में अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मुजुमदार ने किया था। इसका जानवे करते हैं स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 से किया था। A.O. हिम के द्वारा हुआ था। इसका संस्थापक जो अति थे, इसका अध्यक्ष थे शुरू का, वो कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। इतना याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इसका घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। इतना ध्यान में रखना है। 1905 में। आगे देख लेते हैं हम लोग, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बैठक बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। बैठक बुलाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। और यह बैठक की चर्चा कितना अनुच्छेद में है? तो 108 अनुच्छेद में है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की। तो एक करता है लोकसभा अध्यक्ष। आगे देख लेते हैं हम लोग, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 21 ईयर होना चाहिए। और लोकसभा के लिए कितना चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के लिए कितने चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। राज्यपाल के लिए कितना चाहिए? इसके लिए भी 35 वर्ष चाहिए। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है?
राष्ट्रीय खेल संस्थान नेताजी खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पटियाला में हो जाएगा। और किनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। नेशनल स्टेडियम हॉकी का कहाँ में है? तो दिल्ली में है, इसको याद रखना है। आगे देख लेते हैं हम लोग। जसपाल राणा नाम लिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा खेल निशानेबाजी से संबंधित है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब द्वारा बनाया था। दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां हुआ था। अगर दिल्ली में बोलेगा तो ये हो जाएगा, मोती मस्जिद बोलेगा तो औरंगजेब हो जाएगा। और अगर आगरा में पूछेगा तो शाहजहां हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली का हो जाएगा नहीं, आगरा का हो जाएगा शाहजहां और दिल्ली का हो जाएगा औरंगजेब। इतना याद ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह आग किस दिन भड़की थी? तो हो जाएगा 10 मई 1857 को बदली थी। सिपाही विद्रोह प्रथम कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। आगे देख लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो 30 जनवरी 1948 इसी दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजतंत्र समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की है? तो उस समय हुआ था, जो था नेपाल में हुआ था। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो बताएं कितना वर्ष होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। पीएम के लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और ये राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। आगे देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2010 में कौन किया था? तो उस समय किया था, भारत में ही हुआ था। ठीक है। अभी 22 में देखिए 61 पदों के साथ पदक जीतकर पदक तालिका में इंडिया कितना है? तो चौथा नंबर पर है। और 2022 में कहा हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। 8 अगस्त 18 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ था। ठीक है। इतना कर लिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन तक। फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।